हे गाइस, तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर में हम कैंग को तो जरूर देखते हैं, लेकिन उसका ये अपीयरेंस एक क्वेश्चन जरूर रेज करता है कि ये कैंग वही TVA का कैंग है जो हमने लोकी सीजन 1 के एंड में देखा था, या फिर ये कोई दूसरा वेरिएंट है कैंग का। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लोकी सीजन 1 के एंड में ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को बताता है कि उसने सीक्रेट टाइमलाइन इसीलिए बनाई थी सो दैट उसके बाकी वेरिएंट्स एग्जिस्ट ना कर पाए। और सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने के बाद ना सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन ब्रांच आउट होना शुरू हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसके वेरिएंट्स भी इन टाइमलाइंस में एग्जिस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा शॉकर हमें लोकी सीजन 1 के एंडिंग में दिखता है, जब TVA में हम टाइम कीपर्स के स्टैचू के बदले कैंग का स्टैचू देखते हैं। तो क्या ये कैंग क्वांटममेनिया का ही कैंग है या फिर ये दोनों अलग है? ये जानने के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्वांटममेनिया का कैंग क्वांटम रियल्म में रह रहा है, और क्वांटम रियल्म किसी एक यूनिवर्स के अंदर नहीं आता, रादर कि ये गेटवे है दूसरे टाइमलाइंस और इवेंचुअली दूसरे यूनिवर्सेस में जाने के लिए। और ही हू रिमेन्स ने बताया था कि एक मल्टीवर्सल वॉर हुआ था पहले, जिसमें उसके सभी वेरिएंट्स एक दूसरे के साथ लड़े थे, और एंड में सिर्फ वही बचा था जिसने TVA और सीक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, सो दैट दोबारा ये मल्टीवर्सल वॉर शुरू ना हो पाए। लेकिन क्वांटममेनिया के ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये कैंग काफी वक्त से क्वांटम रियल्म में है। सबसे पहले तो उसका खुद का एक सिटी और फोर्ट्रेस है, और उसकी खुद की एक आर्मी भी है जिसे बनाने में ही उसका काफी वक्त चला गया होगा। उसके ऊपर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के D23 के ट्रेलर में वो एंटमैन से पूछता भी है कि क्या मैंने तुम्हें पहले कभी मारा है, जब स्कॉट अपने आप को एक एवेंजर बताता है, यानी कि उसकी एवेंजर्स के साथ भी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। हो सकता है कि पहले मल्टीवर्सल वॉर के दौरान ये कैंग अपने आप को बचाने के लिए इस क्वांटम रियल्म में आ गया हो, सो दैट जब ही हू रिमेन्स ने सारे कैंग्स को क्रिएट होने से रोका होगा हर टाइमलाइन में, तो क्वांटम रियल्म में होने की वजह से इस कैंग पर उसका कोई असर नहीं पड़ा होगा। और अब जब ही हू रिमेन्स नहीं रहा तो ये कैंग अपना ट्रायम्फेंट रिटर्न कर सकता है असली दुनिया में। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कैंग को भी दूसरे कैंग्स के बारे में पता होगा, बिल्कुल जैसे ही हू रिमेन्स को पता था। और क्योंकि ये सभी कैंग्स आगे चल के एक दूसरे से लड़ने ही वाले हैं, तो इस क्वांटममेनिया के कैंग के लिए ये बाकी सारे कैंग्स अभी भी एक थ्रेट है, और इनको रोकने का भी वही एक तरीका है, नई टाइमलाइंस को क्रिएट होने से रोकना जहां बाकी कैंग्स एग्जिस्ट करते हो। सो अल्टीमेटली अब ही हू रिमेन्स की जगह यही कैंग आ गया होगा, लेकिन अनलाइक ही हू रिमेन्स जो पूरे मल्टीवर्स को अपने बाकी वेरिएंट से बचा रहा था, ये कैंग एक कॉन्करर है जो पूरे मल्टीवर्स पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। यानी कि लोकी के एंड में हमने जो स्टैचू देखा था कैंग का, वो मोस्ट प्रोबेबली यही क्वांटममेनिया का कैंग है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि ही हू रिमेन्स के मरने के तुरंत बाद TVA में ये कैंग का स्टैचू आ गया था, जबकि ये कैंग अभी भी अपने सिटी क्रोनोपोलिस में है। तो TVA का कैंग और क्वांटममेनिया का कैंग सेम कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक रीजन शायद ये होगा कि ही हू रिमेन्स टाइम के एंड में एक सिटाडेल में रहता था, यानी कि फ्लो ऑफ टाइम का उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता होगा। वो एक टाइम डिपेंडेंट एंटिटी नहीं था, और इवन TVA भी एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां फ्लो ऑफ टाइम का कुछ असर नहीं पड़ता। प्रोबेबली TVA क्वांटम रियल्म में ही कहीं पर है, लेकिन ऐसी जगह पर जहां टाइम अलग तरह से चलता है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैनेट वैन डाइन क्वांटम रियल्म में प्रॉपर्ली एज हुई इतने साल बिताने के बाद भी, लेकिन स्कॉट के लिए ज्यादा वक्त नहीं बीता जब वो क्वांटम रियल्म के टाइम वोर्टेक्स में फंसा हुआ था। जिसका मतलब है कि क्वांटममेनिया का कैंग चाहे कितना भी वक्त ले ले अपने सिटी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही हू रिमेन्स की डेथ होगी वो उसकी जगह पर अल्टीमेटली आ ही जाएगा। इंटरस्टेलर मूवी इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। हम वहाँ एक प्लैनेट को देखते हैं जिसका 1 घंटा अर्थ पर 7 साल के बराबर है, जिसकी वजह से उस मूवी का प्रोटैगनिस्ट कूपर जब इस प्लैनेट पर सिर्फ 2 से 3 घंटे बिताता है, तो धरती पर 21 साल बीत चुके होते हैं। यही रिलेटिविटी ऑफ टाइम है। यानी कि अगर कैंग और भी 50 साल लेगा अपने सिटी से बाहर निकलने के लिए, तो भी रिलेटिविटी की वजह से ही हू रिमेन्स की डेथ और TVA पे उसके कब्जे के बीच हार्डली कुछ सेकेंड्स का वक्त बीता होगा, जो कि लोकी ने महसूस किया सीजन 1 के एंड में। अब ये सिर्फ एक थियरी ही है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि लुक वाइज ये कैंग थोड़ा अलग जरूर है क्वांटममेनिया के कैंग से। इवन इस स्टैचू वाले कैंग के फेस पर वो स्कार्स नहीं दिखाई दे रहे जो क्वांटममेनिया के कैंग के फेस पर है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मार्वल ने कैंग का लुक तभी फाइनल नहीं किया होगा जब लोकी की शूटिंग चल रही थी। अल्टीमेटली इसका एक्सप्लेनेशन हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया मूवी के एंड में या फिर लोकी सीजन 2 के दौरान मिल ही जाएगा। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया और लोकी के कैंग्स को लेके। क्या आपके हिसाब से ये दोनों कैंग्स सेम है या फिर ये दोनों अलग अलग वेरिएंट्स है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना,
और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।